देखिए मैंने हाइट की बात की थी ना, हाइट की बात की थी। हाइट देखिए ये वाला पोर्शन आपका हाइट हो गया, इसमें ऊंचाई है ना, चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी है। और ऐसा क्लास इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि जो एडवांस मैथ का पार्ट है उसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। मींस बात करें चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे टेट दे रहा हो या एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, यानी कि एडवांस मैथ। नमस्कार, मैं सूरज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सॉल्वर गैंग पर। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही देख लिया होगा कि हम आज के सेशन में मेंसुरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक डेमो क्लास है और यह क्लास इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि जो एडवांस मैथ का पार्ट है उसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। मीन्स बात करें चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे टेट दे रहा हो या एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, यानी कि एडवांस मैथ की बात करें तो यह राज्य स्तरीय परीक्षाओं और सेंट्रल लेवल यानी एसएससी में भी कॉमन है और दोनों में पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, जैसे राज्य में थोड़ा हल्का है लेकिन सेंट्रल में अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मेंसुरेशन पर, जिसमें हम आज डेमो क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आने वाली कक्षाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस क्लास का शुभारंभ इसीलिए हो रहा है कि जो भी बच्चा मेंसुरेशन से भागता है या मेंसुरेशन सीखने में प्रॉब्लम होती है या पहले मैथ कभी नहीं पढ़ा है और मेंसुरेशन एडवांस मैथ सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें हम लोग आने वाले 50 दिनों में लगभग में 40 कक्षाओं के माध्यम से सारा मेंसुरेशन कवर कर रहे होंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर बात करें एडवांस मैथ में मेंसुरेशन की, अगर आपने रट लिया, कोई भी चीज को रट के पढ़ा है तो आप एक या दो क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। अगर आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया, बेसिक्स क्लियर कर लिया, जल्दबाजी नहीं की, आराम से पढ़ा, आराम से नोट्स बनाया, तो यकीन मानिए कि आप एग्जाम में जितना भी प्रश्न आएगा मैथ में एडवांस का पार्ट, वो सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट, एसएससी, सीएचएसएल, 10+2, इन सब पुलिस, एसआई, अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो क्लास होगी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर पैटर्न भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले मैं थ्योरी कवर कराऊंगा। थ्योरी मीन्स सारे फॉर्मूले सीखेंगे, फॉर्मूले को याद नहीं करना है। अगर आपने याद कर लिया तो फिर एग्जाम में काम बनने वाला है नहीं। बिल्कुल समझ कर चलेंगे वन बाई वन की अगर किसी वर्ग का परिमाप कह रहा है तो परिमाप कोई रटना नहीं है, उसका फॉर्मूला रट लिया बस। हम उसको अच्छे से फील करके पढ़ेंगे कि आखिर परिमाप होता क्या है। अगर हमको फॉर्मूला ना आए या भूल जाए तो कैसे निकाल सकते हैं परिमाप। तो इन सब चीजों को कवर करते हुए चलेंगे और आज इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि आने वाले क्लासेस में हम लोग किस प्रकार से और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना और इसका जो पार्ट लेसन आता रहेगा उसको कंटिन्यू देखना और नोट्स बनाते रहना। 1 से 1.5 महीने में आपको पता लगेगा कि आपका मेंसुरेशन एक अच्छे लेवल का हो गया है और अच्छे से तैयार कर पाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने पहले ही जाना है कि डेमो क्लास है जिसमें हम लोग आज इसके बारे में ही समझेंगे कि कैसे पढ़ेंगे, 2D क्या है, 3D क्या है और हम लोग का स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन एग्जाम में 2 पार्टों में डिवाइड है। यहां से 2 प्रकार का प्रश्न बनता है, एक बनता है 2D में और एक बनता है 3D में। देखें, ध्यान से देखें, 2 टाइप है। अगर आपने पेन वगैरह रखा है अपने साथ में तो इसको नोट करते चले। और अभी हालांकि जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या है लगभग में 650 के आसपास में, तो जो भी देखते हैं अच्छे से पढ़ना, क्लियर करके समझना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं कि आपको कहीं भी समस्या ना हो। और रटना तो कुछ है ही नहीं, अगर आपने रट लिया है तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा आपका, तो रटना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से चलेंगे। अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन 2 पार्ट में आता है। मेंसुरेशन किस प्रकार से 2 पार्ट में आएगा, एक आता है 2D और एक आता है 3D। ठीक, आपने इसका नाम भी सुना होगा। 3D वह आकृतियां होती हैं, ध्यान से समझना। 2D पे पहले बात कर लेता हूं। 2D वह आकृतियां होती हैं जिनमें जो है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है।
ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D कहलाती है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना। अगर आपने अभी पॉइंट को क्लियर नहीं किया तो यकीन मानिए कि आप आने वाले में सिर्फ क्वेश्चन, आने वाले प्रश्नों में आप सिर्फ फॉर्मूला रट के ही सवाल लगा सकते हैं, समझ कर सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए रटने से बचना है और अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अगर आप टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप पढ़ा रहे हैं तब भी बेनिफिशियल है, और अगर आप बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं तब भी बेनिफिशियल है। एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स परीक्षा तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और राज्य स्तरीय के लिए सभी के लिए। तो 2D कौन सी आकृतियां हैं? ऐसी आकृति जिसमें कोई लंबाई दी हुई हो और कोई चौड़ाई दी हुई हो। और 3D वह आकृतियां हैं कि जिसमें हाइट भी हो, जिसमें हाइट भी हो, जिसमें हाइट हो। हाइट मतलब इसके साथ साथ में हाइट भी हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, अगर मैं कह दूं यह एक वर्ग है, ठीक, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो इसमें देखिए ये लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई है, ठीक, तो ये 2D में आएगा। अगर मैं 3D की बात करूं, ध्यान से समझना, मैं कह दूं कि यह एक घनाभ में बना रहा हूं, देखिए ये तो वर्ग बन गया, वर्ग जैसा लग रहा है। अगर मैं इसको घनाभ बना देता हूं, देखिए आशा देखे ना आप। अब देखिए मैंने हाइट की बात की थी ना, हाइट की बात की थी, हाइट देखिए ये वाला पोर्शन आपका हाइट हो गया, इसमें ऊंचाई है ना, चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी सम्मिलित हो जाए वो 3D आकृति कहलाती है, 3 डायमेंशनल, और ये 2D कहलाता है, यानी 2 डायमेंशनल। अब बात करते हैं कि हम लोग 2D में क्या पढ़ेंगे और 3D में क्या पढ़ेंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। और आप लोग भी चाहें तो इसको नोट करते चलें, और इन्हीं चीजों को समझकर हम लोग क्लास को आज ब्रेक करेंगे। उसके अगले दिन यानी आज के अगले दिन हम लोग एक वीडियो में स्क्वायर को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप नोट्स चाहते हैं तो उसका मैं पर्सनली नोट्स कराऊंगा। पढ़ाने का माध्यम क्या रहेगा कि पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे एसएससी के पैटर्न पर, और फिर राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर भी चर्चा करेंगे। फिर राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं कि 2D में हम लोग पढ़ने के बाद क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई प्लस चौड़ाई हो, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्किल। सर्किल के बारे में अच्छे से समझेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे कि सर्किल क्या है। सर्किल को किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से बिल्कुल कवर करेंगे कि वृत्त क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज कवर करेंगे। त्रिभुज कवर करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। चतुर्भुज पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे वर्ग पर। वर्ग पर, फिर आयत पर। आयत पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे कि कम से कम फॉर्मूलों को रटा ना जाए। फिर पढ़ेंगे, इसमें कई सारे और टॉपिक आते हैं, जैसे कि आते हैं रोम्बस आता है, ट्रिपेजियम आता है, काइट पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ये सारी चीज हम पढ़ रहे होंगे। 1-2 पॉइंट मिसिंग भी हो सकता है, वो भी कवर करेंगे। अब बात करें हम लोग 3D में क्या पढ़ेंगे। 3D हमने बात की है कि जिसमें हाइट हो, यानी कि ऐसी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हाइट हो। जैसे घन पढ़ेंगे, घन की बात करें, घन पढ़ेंगे, ये वाला हल्का चल रहा है, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। और कौन कौन से टॉपिक हैं, बेलन, शंकु, गोला। बेलन, बेलन, शंकु, शंकु के बारे में आपने देखा होगा। गोला पढ़ेंगे, 1 बाय 1 बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि आपको यकीन मानिए कि आज के बाद से आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। क्लास करने के बाद से आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर आपने रट लिया तो फिर पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना भी। कि अगर आपने रट के कर लिया है कि अभी मैं बात करूं कि वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप आप फील करके नहीं पढ़े हैं, सीधा सीधा पहुंच के पढ़ लिए कि परिमाप क्या है, कि 4 गुणे भुजा आप रट के बैठे हैं, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं बन जाए, लेकिन आप फिर अच्छे से किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे और फिर
बड़े स्तर की परीक्षाओं में आपको प्रॉब्लम होगी। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं एक उदाहरण लूंगा, कैसे पढ़ना है अच्छे से समझेंगे। अर्धगोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे, अर्धगोला, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म पर चर्चा करेंगे। और एक दो पॉइंट है जो मैं नोट्स में पहले से प्रिपेयर किया है, उसमें पढ़ेंगे पिरामिड क्या है, पिरामिड और फ्रस्टम पढ़ेंगे, पिरामिड एंड फ्रस्टम, पिरामिड, पिरामिड और फ्रस्टम पढ़ेंगे। इन चीजों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इस सेशन के साथ में ज्योमेट्री का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, कि आप ज्योमेट्री भी अच्छे से पढ़ेंगे वहां से। और यकीन मानिए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रटना नहीं है। अगर चीजों को रट लिया तो फिर दिक्कत वाली बात है, बार बार चीजों को भूलेंगे और फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगी। तो चीजों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सटीक वे में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण लेता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं यह एक वर्ग है, जैसे मैं फिर से बना देता हूं इसको, देखें, अगर मैं कहूं ये वर्ग है, ठीक, यह वर्ग है, एक वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग एक ऐसी भुजा होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। कैसे समान होती है कि मैं कहता हूं ये वाली भुजा अगर 4 है, ये वाली 4 है, ये वाली अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 और ये भी 4। मैं कह दूं ये वाली भुजा अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2, ये भी 2। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर मैं कह दूं वर्ग का, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपने रट लिया है कि 4 गुणे भुजा होता है, आपने पहले से ही रट रखा है कि इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। अगर 4 गुणे भुजा की बात करूं तो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला तो सही है कि 4 गुणे ए, मतलब ए जहां पर भुजा है, 4 गुणे 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 आ जाए। लेकिन परिमाप का मतलब सिर्फ 4 गुणे भुजा थोड़ी ना है। 4, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और आपने सीख रखा अच्छे से कि परिमाप का होता है कि चारों भुजाओं की माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ गया आंसर। अब मैं फॉर्मूले से जाऊं, 4 गुणे भुजा, अगर एक भुजा कितनी है 2, तो 4 गुणे भुजा कितनी हो जाएगा 8। आंसर तो दोनों से आ गया, आप चाहे इससे कर लें चाहे इससे कर लें। लेकिन जो भी समझ के पढ़ा है, अच्छे से मेथड का प्रयोग कर रहा है और फील करके क्वेश्चन पढ़ा है, उसकी बात अलग है, उसका एग्जाम में कभी गलत नहीं जाएगा। अब मैं कह दूं कि एक, अगर इसका मैं नाम रख देता हूं A B C और D, ध्यान से देखना इन चीजों को। मैं B को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल इस पर खींच देता हूं, D को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल इस पर खींच देता हूं। अब मैं यहां से कह दूं कि आपको इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका कोई फॉर्मूला बता पाएंगे? जल्दी नहीं बता पाएंगे, हालांकि फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ पर आधारित है। अगर मैं कह दूं यहां से, अगर C को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल यहां पर कर दूं और A को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल यहां पर कर दूं, अब फिर कह दूं कि इस वाले पार्ट का बताइए, अब आपको समस्या हुई होगी। तो यकीन मानिए हम लोग इन सब चीजों को 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आयत कैसे काम करता है, वर्ग कैसे काम करता है, और पूरा अच्छे से समझ कर चलेंगे। अगर क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं संकल्प के व्हाट्सएप ग्रुप से और संकल्प के टेलीग्राम या फिर दी सॉल्वर गैंग यूट्यूब के जो चैनल है उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इन चीजों को समझ लिया होगा कि किस प्रकार से 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से थ्योरी को कवर करते हुए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे नोट्स के साथ में। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, मैंने खुद से लिखा है, खुद से पढ़ा हुआ है, बनाया है। अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही जल्दी ज्योमेट्री का भी क्लास शुरू होने वाला है, लगभग में 2-3 महीनों में हम सारा चीज कवर कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ते हुए सारी चीजों को कवर कर लेना है। अब कल की क्लास में हम इनमें से 2D में से जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सीरियल वाइज एक स्टार्ट करेंगे इस चीज पर और उस पर पूरा चर्चा करेंगे और कैसे समझेंगे कि किस प्रकार ये सूत्र बना है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और किस प्रकार से पढ़ने का तरीका है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इस क्लास